नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने टाइम टू टाइम और संगत जी को जो संगतें उनको मिलने जाती थी या जिन जिनको महाराज अपने टाइम पे ब्लेस करते थे, कुछ चुनिंदा संगतों को महाराज ने कुछ वचन बोले हैं। उन वचनों का एक संग्रह महाराज की कृपा से ही 4 साल पहले गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज के नाम से महाराज ने पीडीएफ बनवाए थे। उसमें 45-50 संगतों के वचन हैं जो महाराज के टाइम पे संगत थी और महाराज ने उनको बोले थे। तो यही जो वचन है, आज हमारे बीच में राशिमा माली आंटी जी उपस्थित हैं। मैं रूपा सूद आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रूपा सूद आंटी जो गुरुजी महाराज की और संगत हैं, वो इस सेशन को मैनेज कर रही हैं। ओवर टू यू रूपा सूद आंटी जी। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी मालिया आंटी। जय गुरु जी। हम मल्टीनेशनल मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आपको आमंत्रित करते हैं कि आपको टाइम बे टाइम, जैसे अंकल ने बोला कि गुरु जी ने आपको कुछ वचन बताए थे या आपने सुने हो, जो हमारी आज के आगे की जनरेशन को बेनिफिट कर सके, थोड़ा उनको फायदा हो उस बात से सुन के, तो आप प्लीज उनको अच्छे से नरेट करके आपकी लाइफ में वो कैसे आपने उन्हें लिया है, आपके भाव क्या है, या उस टाइम आपके भाव क्या थे, या वो बचनों के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है, आप प्लीज उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारी आज की जनरेशन को बताएं। मैं आपके ये कुछ वचन पढ़ रही हूँ। लोकां दिया पुठिया गल्लां नू सुनिया ना करो। सत्संग करके लोकां दे वट कट दे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਜਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 3 ਹੀ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अब मैं मलिया आंटी को इनवाइट करती हूँ कि प्लीज वो आके ये वचनों के बारे में हमें बताएं, ताकि हम लोग भी कुछ बेनिफिट कर सकें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और आने वाली जो जनरेशन है वो भी उससे कुछ सीख पा सके। आइए मलिया आंटी, प्लीज आप अपना शुरू करिए सेशन। नमस्ते। जय गुरु जी। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि गुरु जी, आपके वचनों को हम भला कैसे, हम जैसे नादान अनमूर्ख इंसान कैसे समझ पाएंगे। हमें नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी अपनी मंद बुद्धि से समझ आ रहा है उसे ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे ही हम बता रहे हैं। अगर कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करिएगा। जय गुरु जी। तेरा नाम जपूं सदगुरु, मन को चैन मिले। तेरी याद में बैठे बैठे जीवन धन्य मिले। तेरी कृपा की छाया पड़ते दुख सब दूर चले। तेरा नाम जपूं सदगुरु, मन को चैन मिले। इन लाइनों के साथ आज मैं अपना ये पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ। तो पहला जो गुरुजी ने मुझे कहा था, लोका दिया पुठिया गल्ला ना सुनिया कर। संगत जी, ये उस दिन का वाकया। एक दिन मैं शाम को तैयार हो रही थी गुरुजी के पास जाने के लिए। मेरी सहेली थी मधु, वो भी मेरे साथ जाती थी। तो उस दिन मैंने देखा कि मधु आंटी, मधु बहुत पहले ही आ गई है। मैंने कहा, मधु आज तुम इतनी जल्दी आ गई, मैं तो अभी तैयार हो रही हूँ। कहती, नहीं मैं ना आज नहीं जा सकूंगी, ये तुमको बोलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। कहती, मेरी ना एक बात गुरुजी को कह देना। मैंने कहा, बताओ क्या कहना है। तो उसने कुछ कहा। मैंने कहा, ठीक है मैं कह दूंगी।
बात खत्म हो गई और वो अपने घर चली गई। शाम को जब मैं तैयार होके गुरुजी के पास पहुंची, प्रणाम किया, माथा टेका, तो गुरुजी के पास चली गई हिम्मत करके। मैंने कहा गुरुजी, मधु मधु आंटी ने एक मैसेज दिता, वो कहती सी, बस मैं इतना ही बोला था, वो कहती सी, कहते लोका दिया पुठिया गल्ला ना सुनिया कर, चल जा चुपचाप जाके बह जा। मैंने कहा जी गुरुजी। उस दिन ये समझ आया कि हमें दुनिया की कोई भी बात हो, उसे अपने दिल से सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जो क्या हम उसका मतलब निकाले अपने दिमाग से, क्या ना करे, ये हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उसने कहा तो मेरा फर्ज था कि मैं समझती, मुझे कहना चाहिए था कि गुरुजी को तुम जिस दिन जाओगी उस दिन तुम खुद ही कह देना, लेकिन मैं अपना बहुत दिखा रही थी, हाँ हाँ मैं कह दूंगी। सचमुच गुरुजी ने मुझे ये समझा दिया कि तुम लोग ज्यादा स्मार्ट मत बना करो, मुझे सब पता है। इसलिए उन्होंने चुपचाप से कहा, लोका दिया पुठिया गल्ला ना सुनया करो, जा चुपचाप चुपचाप जाके बह जा। ये बात थी उस दिन आंटी। दूसरा वचन, सत्संग कर ते लोका ते वट कट दे। सत्संग करने या सुनने से हमारा ही कल्याण होता है। गुरुजी कई बार मुझे सत्संग करने के लिए कहते थे, और कहते थे शॉर्ट चिक दसी, तो मैं समझ जाती थी जो भी सत्संग करना है उसे थोड़े छोटे में ही बताना है। और मैं बस समझाती थी, जो भी गुरुजी की जैसी आज्ञा होती थी, जो भी वो कहते थे समझने की कोशिश करते थे। एक दिन क्या हुआ, कभी कभी गुरुजी कहते थे चल खड़ी हो जा, सत्संग सुना, ते लोका दे वट कट दे। मैं सोचती हूँ कि ये जो उन्होंने हमसे कहा कि लोका दे वट कट दे, हम लोग तो किंतु परंतु ऐसा वैसा होगा नहीं होगा, इस इफ्स एंड बट्स में ही भरे मैंने उलझे हुए रहते हैं। तो इसलिए गुरुजी चाहते थे कि मैं ऐसे कहूं, ऐसे समझाऊं कि लोगों के ये जो इफ्स एंड बट्स हैं वो सब दूर हो जाए। ऐसे ही एक बार जब गुरुजी सत्संग कर रहे थे, मैंने बैठे हुए थे, मैं भी वहीं बैठी गुरुजी के चरण दबा रही थी। इतने में मिस्टर प्रणब मुखर्जी वो बैठे हुए थे। उसको उस समय भी गुरुजी ने मुझसे कहा था कि सुन, एनु दस लोका दे वट कट दे, रू दस के चंगी तरह एनु सब समझ आ जावे। तो भगवान ने इतना मौका दिया कि हम कुछ कह पाए, इसके सचमुच हम सब धन्य हो गए, सचमुच हम धन्य हो गए। तीसरी बात जो उन्होंने कही, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 महापुरुष की ਹੁੰਦੇ हैं। संगत जी, मैं तो कहती हूँ कि महापुरुष उसे कहते हैं जो असाधारण एवं महान व्यक्ति होते हैं। वे अपने अच्छे कर्मों, उच्च विचारों, समाज के लिए किए गए महान कार्यों से पूरी मानवता को राह दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, मार्ग का दर्शन कराते हैं। सचमुच गुरुजी आए ही इसलिए थे कि हम जैसे एकदम मूर्ख इंसानों को, जो ना कुछ समझते थे ना कुछ जानते थे, उन्हें मार्ग दिखाएं। और सचमुच गुरुजी को पाके सारी दुनिया धन्य हो गई है कि जिसको जैसा ठीक समझ रही है वैसा ही चलने की कोशिश कर रही है। कोई गलत रास्ते पे भी चल रहा हो तो गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे, इसमें हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उस दिन क्या हुआ कि फिर गुरुजी ने कहा कि दिल्ली विच ना कोई महापुरुष, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ महापुरुष कभी आया है तो ना कभी आएगा। सचमुच संगत जी, ये बात सच है। गुरुजी कई बार इस वाक्य को कहते थे, दोहराते थे, दिल्ली च ना कोई आया है ना कभी कोई आएगा। गुरुजी के पास दिल्ली में जो भी संगत आती थी, वो सब, मैं कहती हूँ कि हम लोग सब उस समय तो नए नए ही थे, बिल्कुल ही नासमझ थे। तो गुरुजी को इसीलिए तो कहना पड़ा। तो मैं एक दिन मैं बैठी हुई थी, गुरुजी के पास जाते थे हम लोग, लेकिन
सब लोग आके ना, मैं सब सुनती थी ना, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि कैसे कह देते हैं इतनी, गुरुजी को क्या समझा हुआ है इन्होंने। एक बार मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी कौन थी, उन्होंने आके, उस दिन गुरुजी ने लेपर्ड जैसे एनिमल प्रिंट का चोला पहना हुआ था, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो वो आके कहती हैं, गुरुजी एक ही बागड़ बिल्ले बने हुए हो। ये मेरे मालिक, तुमने क्या समझा है ईश्वर को। हम सब दिल्ली वाले तो समझ ही नहीं पाए कि वो कौन थे, क्या थे। अब हम लोग को समझ आया है, तो अब हम लोग रास्ते पे चलने की कोशिश करें। उस समय तो सब अपना बस ऐसे ही आते थे, कहते थे जाएंगे गुरुजी के माथा टेकेंगे, गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बता देंगे और गुरुजी उसे ठीक कर देंगे। कई बार गुरुजी कहते थे, मैं कोई इत्थे दुकान खोली हुई है जो तुसी लोग आओ मत्था टेको तो थोड़े कम हो जाएंगे। ऐदा नहीं हुंदा। इसके लिए हमें पूर्ण समर्पण, पूरा भाव से गुरुजी को आप अपनाना पड़ेगा, तभी ये संभव है। गुरु जी कहते थे दिल्ली च ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, दिल्ली वालियां ਨੂੰ महापुरुषों की कदर करनी नहीं आती। सचमुच हम लोग कहाँ क्या करें, गुरु जी के लिए हम लोग ने क्या किया है, सोचे तो सही कि हम क्या कर रहे हैं और क्या किया है हमने। कुछ भी नहीं किया है। गुरु जी ने सारी संगत के लिए हमेशा कल्याण हो, ऐश करो, ऐसे ऐसे वचन कहते थे कि सच्ची हम सब सुन के ही खुश हो जाते कि गुरुजी ने कह दिया है कल्याण होगा। हम लोग को सोचते पता नहीं क्या कल्याण होगा, लेकिन गुरुजी का क्या मतलब होता था कि हम अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे काम करें, बुरे कर्म ना करें। कर्म ही तो हैं जो हम सबको योनियों में डालते हैं। गुरुजी हमारे पिछले कर्म कटवाने के लिए ही आए थे। हम सब जो भी भोग रहे हैं वो अपने कर्मों के कारण ही भोग रहे हैं। इसलिए हम सबको सही रास्ते पे चलना है, और गुरुजी जैसा अपने आप ही इंडिकेट कर देते हैं ये ठीक है या नहीं है, आपके अंतरात्मा से ही आवाज आ जाती है। छठा है, महापुरुषों ਨੂੰ कभी आजमाना नहीं चाहिए। मैं बताती हूँ ये गुरुजी ने मुझे क्यों कहा था। हम लोग इतने नादान हैं, समझते भी नहीं है कि गुरुजी ने क्यों कहा ये बात। मैं अपने उस दिन एक फ्रेंड को, जो मेरी ऊपर रहती थी वनीता, उसको लेके मैं मंदिर गई। वो कहती थी, बड़े दिनों से कह रही थी मेरे को भी गुरुजी के पास जाना है, मुझे भी गुरुजी के पास जाना है। तो मैंने उससे कहा ठीक है, जब मैं तो लेके जाती हूँ, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा आएगा तभी जा सकोगी। तो एक दिन गुरुजी का बुलावा आ गया और हम लोग गए। रास्ते भर मैं उसको समझाती रही, तो समझाती रही कि वहां जाके कुछ कहना मत, चुपचाप से बैठ जाना, गुरुजी अगर कुछ पूछे तो जवाब देना, नहीं तो कुछ नहीं कहना। कहती ठीक है। अब वहां हम लोग पहुंचे, गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए थे, हमने प्रणाम किया। वहीं गुरुजी के पास ही हमें जगह जगह मिल गई और हम लोग बैठ गए। बैठ के इतने में गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया। सबको प्रसाद दे रहे थे, मेरी बारी आई, मैं वहीं पे मुझे भी दिया। इसके बाद वनीता भी हाथ फैला के खड़ी रही, लेकिन उसको प्रसाद नहीं दिया गुरुजी ने। सारी जग संगत को एक 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 एक, एक करके प्रसाद दे दिया। लेकिन सच कहती हूँ, उस दिन पहली बार मैंने देखा कि गुरुजी ने किसी को प्रसाद ना दिया हो। तो मैंने उसको चुपचाप से उसकी साड़ी पहनी थी उसने, मैंने खींची, मैंने कहा चुपचाप से बैठ जाओ। तो वो चुपचाप से बैठ गई। मैंने अपने प्रसाद में से थोड़ा सा उसको दे दिया। बात खत्म हो गई, लंगर किया, हम लोग घर आने के लिए वापस लौटे। गाड़ी में वो कहती, मुझे नहीं अच्छा लगा, तेरे गुरुजी ने मुझे तो प्रसाद ही नहीं दिया, मुझे बहुत खराब लगा। सबको दे दिया, एक मैं ही थी कि मुझे ही नहीं मिला। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है, नहीं मिला, लेकिन क्यों नहीं मिला ये तो गुरुजी ही जानते हैं। कहती नहीं, तुम अगली बार जब जाओगी तो अपने गुरु को कह देना
कि मैं बहुत दुखी थी उस दिन, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल दूंगी। नेक्स्ट थर्सडे जब मैं गई तो गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी कहते, गुरुजी को तो सब पता होता था। गुरुजी कहते हाँ, फिर तेरी सहेली की कहती है। तो मैंने कहा गुरुजी, पिछले थर्सडे को वो आई थी ना, तो आपने सबको प्रसाद दिया, सिर्फ उसी को प्रसाद नहीं दिया, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, ओ मैनू आजमांदी सी तब मैं ओनू आजमा रहा सी। सचमुच हम लोग तो समझते ही नहीं है कि हम किसके सामने खड़े हैं, कौन है हमारे सामने, भगवान है, उनको हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए तो उन्हें आजमाते हैं। ये कर देंगे गुरुजी तो हम मानेंगे, ये कर देंगे गुरुजी तो हम मानेंगे। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा, गुरुजी ने जो करना है वो तुम्हारे लिए करेंगे ही। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा था, वो मैनू आजमानी सी मैं ओनू आजमा रहा सी। और इसीलिए ये भी कहा कि मैनू कभी भी महापुरुषां नू आजमाना नहीं चाहिए। महापुरुषां ਦੇ 3 वचन ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गुरुजी कहते थे, मैंने हमेशा देखा है कि गुरुजी ने कहा है, कई बार गुरुजी किसी को कुछ कहते थे, 3 बार ही कहते थे, तो हम समझ नहीं पाते थे। तो इसी तरह कई बार कई बातें ऐसी हुई कि गुरुजी ने 3 बार उसको कहा। एक बार तो मुझे ही मेरे को जब उन्होंने कहा कि मांग तेनू की चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप मिल गए हैं, और क्या चाहिए गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, मंगला मंगला। मैंने फिर हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा गुरुजी आपसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, बस मुझे आप ही मिले हैं और कुछ नहीं चाहिए। फिर गुरुजी ने थर्ड टाइम फिर कहा, मैं कह रहा ना मंगला। अब मैंने सोचा कि कई बार तो देखा है गुरुजी 3 बार ही कहते हैं, ये थर्ड टाइम गुरुजी ने कह दिया, अब तो मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा, कुछ मांगना ही पड़ेगा। मैंने हाथ जोड़ के मैंने कहा, गुरुदेव आप इतना कह रहे हैं तो मैं इतना इतना ही मानती हूँ कि गुरुदेव मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास ही रहिएगा। तो सच कहती हूँ, ये गुरुदेव की ही विशेष कृपा है कि मैं आजकल जब भी गुरु जी को याद करती हूँ, उन्हें पाती हूँ, अपने पास ही पाती हूँ, वो सहारा बन जाते हैं। क्योंकि मुझे ये विश्वास हुआ, जब एक दिन नेक्स्ट थर्सडे जब मैं गई, तो गुरुजी आंटी कोई गुरुजी के चरण दबा रही थी। उसी समय गुरुजी ने कहा, मल्ली आंटी मैंने 24 घंटे याद कर दी है, तो मैंने 24 घंटे इहदे नाल रहना पैंदा है। तो गुरुजी ने ये प्रमाण दे दिया मुझे कि मैं जब भी उन्हें याद करती हूँ वो मेरे पास ही होते हैं, कहीं दूर नहीं होते। 9वां है लास्ट का, अपना पांडा साफ रखा करो। गुरुजी कई बार कहते थे अपना पांडा साफ कर रखा करो, ते रोज साफ करना चाहिए है। कई बार लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता, ये पांडा पांडा क्या चीज होती है पांडा। तो कई बार मेरे से भी पूछते थे लोग, ये पांडा की चीज है। तब मैं कहती थी, अपना मन रूपी जो है बर्तन, उसे साफ करिए, उसे हमेशा चमका के रखिए। कई बार हम तो इंसान हैं, मामूली इंसान हैं, हमारे मन में बहुत से भाव आ जाते हैं, किसी के प्रति कैसा भाव, किसी के प्रति कैसा भाव। लेकिन अपने मन को काबू में करना, अपने मन को काबू में रखना, ये तो हमारे ही बस में है। इसलिए जब भी कोई विचार आए, कोई भी कुछ आप कुछ सोचे, कोई भाव ऐसा हो, तो उस समय गुरु जी को याद करके, गुरु जी के नाम रूपी दर्पण से, मिट्टी से ही उन्हें चमकाइए अपने बर्तन को। ये रोज रोज चमकाना पड़ेगा, तभी इसमें चमक आएगी। मैं तो कहती हूँ कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये जो मन है सचमुच एक बर्तन है, एक दर्पण है। इसे हमारे सिवाय सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं इसमें क्या है, कितना कैसे भाव है।
तो यही प्रार्थना है गुरुजी से कि हे गुरुदेव, आप हमारे मन रूपी दर्पण, हम तो रोज साफ करेंगे ही गुरुजी, इसे साफ करने में आप भी मदद करिएगा कि हम इसे चमका के आपके लिए अपने मन को आपके चरणों में चढ़ा सकें। यही मेरी प्रार्थना है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, कुछ शब्द कहना चाहूंगी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भार, गुरु चरणन की धूल से जग होवे उजियार। तेरा नाम जपूं सदगुरु, मन को चैन मिले, तेरी याद में बैठे बैठे जीवन धन्य मिले। सचमुच हम सब धन्य हो गए हैं गुरु जी को पाके। अब कुछ पाना, कुछ भी पाना, कुछ जरूरत ही नहीं है। गुरु जी मिल गए हैं, हर मुश्किल में, हर सुख में, हर दुख में, और कुछ नहीं चाहिए। सारी दुनिया को इतना बड़ा सहारा मिल गया है कि याद करते रहिए, वो आपके पास ही होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मल्ली आंटी, थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से महाराज के अनमोल वचन हमसे शेयर किए। सच में हम लोगों के लिए ये इतना मार्गदर्शन करते हैं, और पिछले कुछ सालों में गुरुजी ने, महाराज ने मुझे मौका दिया है इन्हें बार बार पढ़ने का, और हर बारी मुझे जब मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो महाराज कुछ ना कुछ अपने वचन भेज देते हैं जिससे मुझे समझ में आती है, और अपना भांडा साफ करने का भी तरीका वो बता देते हैं। इतनी सिंपली उन्होंने हमें बताया है, निंदा मत करो, निंदा मत सुनो, बुरे ख्याल अपने मन में कोशिश करो कि ना आए। मतलब इतनी सिंपल चीज़ें गुरुजी ने हमें बताई अपने आप को सुधारने की और उनके और करीब आने की, और इतना आसान तरीका आपने हमसे शेयर किया कि बस उन्हें याद करते रहो और वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मल्ली आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत जय शुक्राना। अब हम थैंक यू गुरुजी मल्ली। महाराज अब हम गुरुजी महाराज से आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु आज्ञा जी। दें महाराज। शुक्राना गुरु जी। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मल्ली आंटी, सूद आंटी, रुचिका सूद आंटी। अब हम जय गुरु गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। हाँ, जय गुरु गुरु। जी। शुक्राना गुरु जी।